गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का डीएस क्लासेस में। मेरा नाम है दिव्यांश श्रीवास्तव। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको जरूरी नोटिफिकेशंस मिलते रहें सबसे पहले। तो आज का ये एपिसोड हमारा 22। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें अगर हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा जाए तो हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस हमने कवर किया था। इनहेरिटेंस में मैंने कहा था कि 3 टाइप के एक्सेस मोड्स आते हैं। अब वो एक्सेस मोड्स क्या होते हैं? एक्सेस मोड्स कह सकते हो, एक्सेस स्पेसिफायर्स कह सकते हो, ठीक है। एक्सेस मोड्स, एक्सेस स्पेसिफायर्स एक ही होते हैं। 3 तरीके के होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले आता है पब्लिक। अगर विजिबिलिटी इश्यू हो तो वॉइस के थ्रू समझ लेना एक बार। पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट। ये 3 टाइप के एक्सेस मोड्स होते हैं या मोड्स ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं इन्हें। जो मोड्स ऑफ इनहेरिटेंस होता है ना, वो 3 तरह के होते हैं। या एक्सेस स्पेसिफायर्स कह सकते हो, तो वो भी इन तीनों को कहते हैं। अभी 3 काम कैसे करते हैं या क्या प्रोसीजर होता है, ये लेक्चर थोड़ा थ्योरेटिकल है, इसलिए वीडियो स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये वाइवा पर्पस के लिए है ये वीडियो। कोडिंग में बहुत कम आता है। कोडिंग में आपसे 3 नाम पूछेगा, इसकी डेफिनेशन पूछेगा, और जनरली लोग क्या करते हैं, पब्लिक ही यूज करते हैं। प्राइवेट, प्रोटेक्टेड अगर आप डिक्लेयर नहीं भी कर रहे हो तो वो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट बन जाता है। पब्लिक से तो अभी तक हमने जितने भी वीडियोस बनाए, मेरी प्लेलिस्ट में जितनी भी क्लास की वीडियोस हैं, वो पब्लिक एक्सेस फायर के थ्रू ही बनी हुई है, एक्सेस स्पेसिफायर के थ्रू। पब्लिक, प्राइवेट, इनकैप्सुलेशन का जो वीडियो है, अगर वो आप ध्यान से देखोगे, प्रीवियस इनकैप्सुलेशन का वीडियो जाके देख लेना, ऊपर कार्ड से आपको मिल जाएगा लिंक, या लिस्ट में जाके भी देख सकते हो। 2 या 3 वीडियो पहले, एपिसोड 22 है ये, वो 20 के आसपास आपको मिल जाएगा इनकैप्सुलेशन। तो इतना स्क्रीनशॉट लो, फिर डिफाइन बताते हैं इसकी कैसे होगा, और सब क्लास और सुपर क्लास कैसे डिपेंड करते हैं दोनों में, कि अगर दोनों हैं एक ही क्लास के अंदर तो कैसे डिराइव होगा। स्क्रीनशॉट लिया। अब बात करते हैं सबसे पहले पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर की, या पब्लिक मोड ऑफ इनहेरिटेंस की। कहते हैं मोड्स ऑफ इनहेरिटेंस। और इनहेरिटेंस क्या होता है बच्चों? इनहेरिटेंस होता है कैपेबिलिटी ऑफ अ क्लास टू डिराइव द प्रॉपर्टीज ऑफ अनदर क्लास, उसे कहते हैं इनहेरिटेंस। और इनहेरिटेंस 5 टाइप का होता है। जिसे नहीं मालूम इनहेरिटेंस क्या होता है, वो मेरी प्लेलिस्ट में जाओ, C++ प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट होगी मेरे चैनल पर, वहां पे इनहेरिटेंस का 30 मिनट का, 30 से 32 मिनट का एक वीडियो है। सबसे बड़ा वीडियो अभी तक वही है, इनहेरिटेंस। वो पूरा देख लो, आपको पूरा इनहेरिटेंस समझ में आ जाएगा, विद कोड के साथ दिया हुआ है मैंने। तो जल्दी से बेल आइकन प्रेस करो, सब्सक्राइब आइकन प्रेस करो, शेयर करते रहो और सामने देखो। पब्लिक एक्सेस मोड क्या कहता है? पब्लिक एक्सेस मोड में सबसे पहली बात तो, अगर एक्सेस मोड आपका पब्लिक है तो हम कोई भी क्लास, एक सब क्लास डिराइव कर रहे हैं। सब क्लास मैंने डिराइव करी, सब क्लास इज डिराइव्ड फ्रॉम पब्लिक बेस क्लास। मैंने एक सब क्लास डिराइव करी, किससे? एक पब्लिक बेस क्लास से करी। मतलब एक्सेस स्पेसिफायर वहां पब्लिक लगा हुआ है, पब्लिक बेस क्लास से डिराइव करूंगा तो क्या होगा? जो डिराइव क्लास है, तो जैसे ही डिराइव होगा तो जो पब्लिक मेंबर्स हैं और जो प्रोटेक्टेड मेंबर्स हैं, दोनों वो क्या होंगे? पब्लिक में कन्वर्ट हो जाएंगे डिराइव क्लास में। ऑल पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ बेस क्लास, जो भी पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ बेस क्लास होंगे वो डिराइव क्लास में क्या हो जाएंगे? पब्लिक हो जाएंगे। तो ये थी एक सिंपल सी डेफिनेशन। सब क्लास, अगर कोई भी एक सब क्लास हम डिराइव करते हैं
किससे? पब्लिक बेस क्लास से। तो क्या होगा, जितने भी पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स होंगे बेस क्लास के आर बिकम, क्या बन जाएंगे वो? पब्लिक बन जाएंगे। किसमें? डिराइव क्लास में। आर बिकम पब्लिक इन डिराइव्ड क्लास, आर बिकम पब्लिक इन द डिराइव्ड क्लास। तो ये थी हमारी डेफिनेशन पब्लिक मोड ऑफ इनहेरिटेंस के लिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या खुद भी लिख सकते हो, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। ले लिया। अब बात करते हैं किसकी? प्रोटेक्टेड की। प्रोटेक्टेड में क्या होगा? स्क्रीनशॉट लिया नहीं? इस साइड से ले लो, एक बार ले लिया। अब बात करते हैं प्रोटेक्टेड की। प्रोटेक्टेड क्या कहता है? प्रोटेक्टेड भी बहुत सिंपल सी एक बात कहता है, प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड भी एक बहुत छोटी सी बात करता है। अगर हम सब क्लास डिराइव करना है किससे? प्रोटेक्टेड बेस क्लास से। कोई भी एक सब क्लास मैंने डिराइव करी प्रोटेक्टेड बेस क्लास से। पब्लिक की जगह जहां पब्लिक लिखा था वहां प्रोटेक्टेड लिख दो, प्रोटेक्टेड बेस क्लास से। प्रोटेक्टेड बेस क्लास से मैं कोई भी एक सब क्लास डिराइव करता हूं तो क्या होगा? जितने भी प्रोटेक्टेड और पब्लिक मेंबर्स हैं बेस क्लास के वो क्या बन जाएंगे? प्रोटेक्टेड बन जाएंगे यार। दोनों प्रोटेक्टेड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये जो पब्लिक लिखा था यहां पे लिख दो प्रोटेक्टेड। जितने भी पब्लिक मेंबर्स थे या प्रोटेक्टेड मेंबर्स थे सारे के सारे डिराइव क्लास में जाके प्रोटेक्टेड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये था हमारा प्रोटेक्टेड मोड ऑफ इनहेरिटेंस। इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार। ले लिया। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट की, प्राइवेट एक्सेस मोड की। प्राइवेट एक्सेस मोड में क्या होगा? स्क्रीनशॉट ले लिया। अब आगे बात करते हैं प्राइवेट। तो इरेज कर दूं? प्राइवेट एक्सेस मोड। प्राइवेट एक्सेस मोड वैसे यूज किया जाता है लेकिन ज्यादातर यूज मैंने कम ही देखा बच्चों को यूज करते हुए। जनरली प्रोजेक्ट्स में यूज करता है, जैसे C++ के अगर आप प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं तो उसमें। प्राइवेट एक्सेस मोड में क्या होता है? प्राइवेट एक्सेस मोड में भी अगर सब क्लास डिराइव हो रही है फ्रॉम प्राइवेट बेस क्लास, एक प्राइवेट बेस क्लास से एक सब क्लास डिराइव हो रही है तो क्या होगा? ऑल कितने भी हो गए और पब्लिक प्रोटेक्टेड जितने भी मेंबर्स हैं उस क्लास में, ऑल पब्लिक प्रोटेक्टेड, यहां पे प्राइवेट नहीं आएगा सॉरी, ऑल पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ बेस क्लास, जितने भी पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ बेस क्लास हैं वो प्राइवेट में कन्वर्ट हो जाएंगे डिराइव क्लास में, आर बिकम प्राइवेट इन द डिराइव क्लास। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं, पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर सकते हो तो नोट कर लो। स्क्रीनशॉट ले लिया? स्क्रीनशॉट ही ले लो क्योंकि नोट फिर करते रहना। अगर इन तीनों इनहेरिटेंस मोड्स ऑफ इनहेरिटेंस को पढ़ने के बाद मैं एक टर्म बताने वाला हूं या एक लाइन बताने वाला हूं जो जनरली वाइवा में पूछी जाती है। आपसे जनरली कोड करवा के नहीं पूछेंगे, वाइवा में पूछते हैं। वाइवा में एक लाइन पूछते हैं कि जो प्राइवेट मोड में और प्रोटेक्टेड मोड में फर्क क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट मोड एंड अ प्रोटेक्टेड मोड। प्राइवेट वर्सेस प्रोटेक्टेड, इन दोनों में फर्क क्या है ये जनरली पूछा जाता है वाइवा में। और बच्चे क्या करते हैं, कीवर्ड के अलावा उल्टा सीधा कुछ बोल देते हैं, जिससे क्या होता है आपके 2 से 3 नंबर आपके वाइवा में क्या होते हैं, चले जाते हैं। क्योंकि फाइल के तो सब कोई कॉपी पेस्ट करके अगर कोई बनाता है तो फाइल के नंबर तो जनरली पूरे ही होते हैं। प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मोड में क्या फर्क होता है, सिंपल सा एक फर्क है, जो प्राइवेट मोड होता है उसे जो डिराइव क्लास है वो डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता है। ये प्राइवेट मोड का है कॉन्सेप्ट, तभी तो उसका नाम प्राइवेट है। अगर इसे एक डेली लाइफ के एग्जांपल से समझें तो जो आपके दोस्त हैं,
कुछ अनजान है, ये स्ट्रेंजर्स है या सोशल मीडिया पे है, लेकिन हर किसी की जो प्रोफाइल होती है वो प्राइवेट होती है। प्राइवेट जब तक वो आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक उसका अकाउंट क्या रहेगा, प्राइवेट ही रहेगा, है ना। तो उसे ही कहते हैं प्राइवेट। जब तक वो आपको नहीं देगा एक्सेस तब तक आप उसकी फोटोज या जितने भी वो रील्स वगैरह बनाता है वो सब नहीं देख सकते। प्रोटेक्टेड में ऐसा नहीं होता, प्रोटेक्टेड में आप देख सकते हो। पब्लिक से थोड़ा ऊपर है, पब्लिक जैसे ही है, थोड़ा ऊपर कह सकते हैं, मतलब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पब्लिक जैसी है कि जो डिराइव क्लास है वो इसे एक्सेस कर सकती है, लेकिन इसे डिराइव क्लास एक्सेस नहीं कर सकती है प्राइवेट को। इट कैन नॉट बी एक्सेस्ड बाय अ डिराइव क्लास। इट कैन नॉट बी एक्सेस्ड बाय अ डिराइव क्लास। प्राइवेट एक्सेस मोड ऑफ इनहेरिटेंस यही कहता है कि जो प्राइवेट, इट कैन नॉट बी एक्सेस्ड बाय अ डिराइव क्लास। डिराइव क्लास इसे क्या कर सकता है, एक्सेस नहीं कर सकता है। लेकिन जो प्रोटेक्टेड है इट कैन बी एक्सिस्ट बाय अ डिराइव्ड क्लास। सिर्फ ये दो लाइनें बोलनी है, ये दो लाइनें ही बोल के सामने वाले को पता चल जाएगा कि यार जो ये प्लेयर है काफी अच्छा है, काफी अच्छा प्रोग्रामर फ्यूचर में बनने वाला है, या इसके पास काफी डिटेल नॉलेज है। सिर्फ ये दो लाइनें बोल के आप अपने काफी सारे मार्क्स बचा सकते हो। अगर आप बीटेक कर रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, सीएसए कर रहे हो, तो आपको ये लैंग्वेज जरूर पढ़नी पड़ेगी। डायरेक्ट पाइथन पढ़ोगे बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करोगे। बेस चाहिए तो C++ आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसके तो थोड़े फिर भी थोड़े बहुत इजी है ये लैंग्वेज। अगर सी लैंग्वेज पढ़ोगे तो उसमें अगर आप इनपुट भी मांग रहे हो ना तो आपको एक एक्स्ट्रा सिंबल लगाना पड़ता है जिसे एम्परसेंड कहते हैं, ये लगाना पड़ेगा। इसके बिना यूजर इनपुट, आप इनपुट नहीं देख सकते हैं, इनपुट मांग ही नहीं सकते यूजर से इसके बिना। तो वो एक अलग टॉपिक है, वो एक अलग लैंग्वेज है, लेकिन वो आज भी क्या बोलते हैं, C++ आज भी कॉम्बिनेशन में यूज होता है, या कॉम्बिनेशन में ही पढ़ाया जाता है कि पहले सी पढ़ो फिर C++ पढ़ो, और फिर अगर किसी ने इन दो लैंग्वेजेस को मास्टर कर लिया तो कोई भी लैंग्वेज मास्टर कर सकता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, डिराइव के बाद क्लास लगा लेना इधर। चलो मैं लगा देता हूं, स्क्रीनशॉट लो। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए हो तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन एज वेल। कीप शेयरिंग, कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।